अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुलहरिया ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की पिक्सल लैब एप्लीकेशन की थर्ड क्लास में आपको समझाने वाला हूँ साइज़ और बैकग्राउंड के मतलब। तो जैसे कि पहले भी दो क्लासेस अपलोड कर चुका हूँ, तो वो भी अगर आपने नहीं वॉच की तो वो वॉच कर लें। इंशाल्लाह ये मज़ीद वीडियो इसी तरीके से अपलोड होती रहेंगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि चैनल के साथ आपने जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आज की इस क्लास की तरफ। तो जो इस वीडियो में बताने वो वाला हूँ पिक्सल ऐप एप्लीकेशन की थर्ड क्लास के बारे में। तो पिक्सल ऐप एप्लीकेशन को हम ओपन कर लेते हैं। तो जैसा कि ये सबसे तो पहले कुछ आपने दिन पहले ही ये डिज़ाइन तैयार किया था। तो जैसे कि ये डिज़ाइन तैयार है। अभी सबसे पहले ये इस ऑप्शन के बारे में आपको बताता हूँ। इससे पहले भी मैं इस ऑप्शन के बारे में 4 नंबर ऑप्शन के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। तो अभी जो बताने जा रहा हूँ, ये डिफ़ॉल्ट का जो ऑप्शन है ये किस लिए होता है। ये डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन शायद इससे पहले भी पहली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। तो डिफ़ॉल्ट के ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक करते हैं, डिफ़ॉल्ट के ऑप्शन पे जैसे हमने क्लिक किया है, तो किसी भी चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम डिफ़ॉल्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। कि जो भी आपने डिज़ाइन तैयार किया आपको नहीं पसंद आया, तो सिंपली आपने डिफ़ॉल्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और कि ये कुछ इस तरीके से आपके सामने शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले ये जो होती है इस साइड को, ठीक है, ये होती है इसकी विड्थ, ठीक है, विड्थ होती है चौड़ाई, ठीक है। तो इस और ये जो इस तरह है ये है इसकी लंबाई, ठीक है। ये फिलहाल तो चौड़ाई लंबाई एक ही साइज़ है, ठीक है, स्क्वायर साइज़ है, बराबर भी है, ठीक है, ठीक है। तो अभी आपने साइज़ अगर कोई भी साइज़ रखना होता है तो वो साइज़ आपने किधर से रखना होता है कि अगर मतलब कोई पोस्टर डिज़ाइन करना चाहते हैं, कोई ऐसा साइज़ जो आप बड़ा रखना चाहते हैं इससे, तो आपने कहाँ से सिलेक्ट करना है। आपने सिंपली यहाँ पे ये जो थ्री डॉट आपको अब नज़र आ रहे हैं, ठीक है, थ्री डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे इमेज साइज़, ठीक है, ये इमेज साइज़ के ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। तो इमेज साइज़ के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये आप देख सकते हैं ये स्क्वायर साइज़ इसलिए है कि विड्थ और हाइट 1280 है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ से आपको मुख्तलिफ साइज़ मिल जाएंगे। यहाँ पे कस्टम साइज़ है कि अपनी मर्ज़ी का अगर रखना चाहते हैं वो कस्टम पे क्लिक कर सकते हैं। स्क्वायर साइज़ है, बराबर पे रखना चाहते हैं। प्रोफाइल पिक्चर स्क्वायर, ये बराबर पे बिल्कुल, ठीक है, ये साइज़ रखना चाहते हैं। यूट्यूब चैनल बैनर है, ठीक है, ये साइज़ रखना चाहते हैं। यूट्यूब थंबनेल के लिए अगर साइज़ रखना चाहते हैं, फेसबुक कवर आर्ट के लिए रखना चाहते हैं, जो अपनी मर्ज़ी से साइज़ आप रखना चाहते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली मैं यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर देता हूँ। यूट्यूब थंबनेल का क्लिक सिलेक्ट किया है, तो ये देखें ये इस तरीके से यूट्यूब थंबनेल का साइज़ हमारे पास आ गया है। तो सबसे पहला ये तरीका था पिक्चर का साइज़ मालूम करने का, ठीक है। अगर आपको साइज़ का नहीं पता तो दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपने सबसे पहले जाना है गूगल क्रोम पे, ठीक है। गूगल क्रोम पे हम चले जाते हैं, बैक आते हैं और गूगल क्रोम पे हम सर्च करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे हमने ये गूगल क्रोम ओपन कर लिया तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं। जैसा कि ये लिखा हुआ बिजनेस कार्ड साइज़ इन पिक्सल, ठीक है, इस पे सर्च करते हैं। तो जैसे हमने सर्च किया ये कुछ इस तरीके से हमारे पास साइज़ आ जाएंगे। तो ये मुख्तलिफ़ तरीके से हर ममालिक के अपने हिसाब से होता है कि उनका क्या साइज़ है, उन्होंने क्या साइज़ वगैरह रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये देखिए जैसा कि सिंपली पहली पिक्चर पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अगर ये पिक्चर आप सेव भी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने मुख्तलिफ साइज़ ये बताए हुए हैं, ठीक है, 1050 ज़रब 600 पिक्सल, ठीक है, मुख्तलिफ साइज़ हैं, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से वो रखना चाहते हैं जो भी अपना साइज़, क्योंकि हर मुल्क के ममालिक के हिसाब से उनके अपने कार्ड के साइज़ के हिसाब हैं, ठीक है, कि उन्होंने किस तरीके से रखे हुए हैं किस तरीके से नहीं। तो अभी हम कोई भी इनमें से साइज़, जैसा कि मिसाल के तौर पे ये वाला साइज़ है, ठीक है, ये साइज़ हम वहाँ पे लिख के बना साइज़ बना के चेक कर लेते हैं, ठीक है। 1050 ज़रब 600 पिक्सल है, ठीक है। तो अभी जाके हम पिक्सल ऐप एप्लीकेशन में ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने इमेज साइज़ के ऑप्शन पे दोबारा फिर क्लिक करना है। इमेज साइज़ के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद 1050 यहाँ पे लिखना है, 1050 उसके बाद 600, ठीक है, और ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे ये बिज़नेस साइज़ हमारा यहाँ से सिलेक्ट हो गया है। ये हो गया इसका दूसरा तरीका कि आप कैसे साइज़ इसका चेक कर सकते हैं। अभी जो इसका तीसरा तरीका है कि आपने तीसरा तरीका कौन सा है कि किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे गैलरी में, ठीक है। गैलरी में आपको कोई भी पिक्चर दिखा देता हूँ जो कि मैंने फेसबुक वगैरह से डाउनलोड की है या उसके अलावा मुझे व्हाट्सएप पे आई है, ठीक है। तो दोस्तों मिसाल के तौर पे ये मैंने पिक्चर फेसबुक से डाउनलोड की थी।
तो इस तरह का अगर आप मतलब हम बनाना चाहते हैं तो यही साइज़ हम रखना चाहते हैं, इस तरह का डिज़ाइन हम बनाना चाहते हैं, ये साइज़ रखना चाहते हैं, तो इसको पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन में कैसे चेक करेंगे? हमें तो इसका पता नहीं है ये कौन सा साइज़ है इसका। तो साइज़ चेक करने का सिंपली आपको तरीका बता दूँ। सबसे पहले फिर आपने करना क्या है, पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे ही पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन को हम ओपन करते हैं और यहाँ से ये 4 नंबर वाला ऑप्शन जो होता है, ये पहली वीडियो में मैं बता चुका हूँ इस टूल के बारे में कि इसके ज़रिए हम बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड के लिए बैकग्राउंड पे जो भी इफेक्ट वगैरह लगाने होते हैं उन तमाम के लिए हम ये 4 नंबर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी फ्रॉम गैलरी में जाएंगे और यहाँ से हमने बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। तो ये मैंने जैसे ही वो पिक्चर सेलेक्ट की है तो ये कुछ इस तरीके से शो होना स्टार्ट हो गया है। तो अगर तो हम ओके कर देंगे तो ये हमारा पिक्चर का साइज़ इतना ही रहेगा। तो सिंपली आपने करना क्या है, ये अनलॉक करना है। ठीक है, इसे अनलॉक करेंगे तो अनलॉक करने के लिए सिंपली आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, और उसके अलावा अगर लॉक करना चाहते हैं तो इस लॉक के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसका साइज़ इसे रोटेट करना चाहते हैं, रोटेट वगैरह यहाँ से कर सकते हैं। ये नीचे ऑप्शन जो है ना, ये रोटेट करने के लिए, दाएं बाएं करने के लिए इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पिक्चर का साइज़ मिसाल के तौर पे मैं इसे सीधा जैसे ही कर लेता हूँ, हम चाहते हैं कि ये वाली पिक्चर जो है इस साइड पे आ जाए, तो हमने सिंपली ये नीचे वाले इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो ये देखिए इश्तिहार जो बना हुआ था, डिज़ाइन बनाता हुआ था, ये उल्टा हो गया। ठीक है, अभी आप चाहते हैं कि ये वाला पिक्चर जो है ये वाली नीचे वाली साइड इस साइड पे आ जाए, तो आपने सिंपली ये वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ये जो ऑप्शन है। तो ये टूल इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर इसकी चाहते हैं गुलाई आ जाए, तो गुलाई के लिए सिंपली आपने करना क्या है, ये वाला ऑप्शन जो है ना, इस पे आपने क्लिक कर देना है। तो ये गुलाई आ जाएगी। गुलाई के हिसाब से जितना मर्ज़ी आप साइज़ इसका रखना चाहते हैं वो अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये इसे आपने अनलॉक कर लेना, फिर गुलाई जैसे मर्ज़ी अपनी मर्ज़ी से रखें और जितना साइज़ आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। तो सिंपली मैं इसे पहले की तरह ही कर दूँगा। तो ये देख सकते हैं, ये पहले की तरह ही डिज़ाइन हमारा मुकम्मल हो गया। तो अभी हमने इसे बैक सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक करके इसको फुल कर लेना, फुल साइज़ इसका करेंगे। तो फुल साइज़ के लिए ये सर्कल को हमने ख़त्म कर देना, ओके कर देना है। अभी ये देखें, ये जैसे ही हमने पिक्चर ले आए, हमने करना क्या, इसका साइज़ कैसे चेक करना है, 3 डॉट पे क्लिक करके इमेज साइज़ पे क्लिक करना है और ये हमारा साइज़ 701/1050। ठीक है, ये साइज़ हमने रखना है। जैसे ही हमने ये साइज़ सेलेक्ट करेंगे, ये साइज़ हम लिखेंगे तो ये जो बैकग्राउंड वाला साइज़ है, यही साइज़ हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने रखना चाहते हैं, अभी सिंपली मैं यहाँ पे ही इसी बैकग्राउंड को इस्तेमाल कर लेता हूँ। बैकग्राउंड का अगर कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ कलर है, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ग्रेडियंट में जाके भी अपने कलर भी बना सकते हैं, मुख्तलिफ कलर बना के अपनी मर्ज़ी से जो डिज़ाइन बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। उसके बाद अगर चाहते हैं कि मिसाल के तौर पे कोई भी आपने बैकग्राउंड लगाया हुआ है, ओके कर देते हैं। तो इसे ख़त्म करने के लिए सिंपली कोई भी अगर बैकग्राउंड नहीं रखना चाहते हो, ये ट्रांसफर पे क्लिक करके ये बैकग्राउंड ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद ये तीसरा ऑप्शन जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाला इमेज साइज़, आप तो ऊपर से भी यहाँ से भी आप इमेज साइज़ रखते हैं, आप यहाँ से भी इमेज साइज़ इसका सेलेक्ट कर सकते हैं, नीचे से भी आप इमेज साइज़ इसका सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो चौथे नंबर वाला ऑप्शन है, ये क्रॉप के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद यहाँ से भी आपको बैकग्राउंड मुख्तलिफ मिल जाएंगे। इमेज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन के अपने जो बनाए हुए हैं एप्लीकेशन के अंदर मौजूद होते हैं। ये पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन में पहले से ही मौजूद है बैकग्राउंड, तो ये भी आप बैकग्राउंड इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, और उसके अलावा जो भी आप अगर पिक्चर वगैरह कोई बनाना चाहते हैं, पिक्चर के ज़रिए अपना कोई बैकग्राउंड इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यहाँ से ये फ्रॉम कैमरा पे क्लिक करके, ठीक है, फ्रॉम कैमरा पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये कुछ इसी तरीके से हमारे पास शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें, ये इस तरीके से पिक्चर को मैं जैसे खींच लेता हूँ तो ये देखें 3 सेकंड लगे हुए हैं पिक्चर के, तो इस तरीके से पिक्चर हो गई है। अभी इसे हम बैकग्राउंड के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें, ये कुछ इस तरीके से हमारे पास वही तरीका मुकम्मल आ गया है। तो ये वाला बैकग्राउंड हमारे पास आ गया है। ठीक है, इस तरीके से आप बैकग्राउंड भी इसका लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो हमने जो सीखा है वो है साइज़ और बैकग्राउंड। ठीक है, आज की वीडियो में जो आपको सिखाया मैंने, ये साइज़ और बैकग्राउंड के मतलब बताया कि साइज़ आपने रखना हो पिक्चर का, किसी भी पिक्चर का, क्योंकि हर पोस्टर में साइज़ एक बहुत ही अहम चीज़ है कि साइज़ कैसे बनाया जाए कि वही साइज़ हो जो पहले पोस्टर बना हुआ है, उसी साइज़ में हमने बनाना है। तो अगर पहली वीडियो आपने नहीं देखी तो वो वीडियो भी वॉच कर लें, बहुत ही अच्छी वीडियो है। पहले दो वीडियो कोर्स पे जो बनाई है पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन में। इंशाल्लाह इसी तरह पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन पे कोर्स मुकम्मल होगा।
ये आज की तीसरी वीडियो थी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है ये आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।